हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिम्टम्स के बारे में। ओमिक्रॉन के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें मैंने बताया था कि ये माइल्डर फॉर्म है और ये हो सकता है कि ये माइल्डर फॉर्म डेल्टा वायरस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे और ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाए। पर दूसरी पॉसिबिलिटी लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भी हो सकती है कि जैसे ओमिक्रॉन आया उसी तरीके से कोई और विरुलेंट फॉर्म का वायरस आए और ये फिर चौथी या पांचवी या छठी लहर आती रहे। कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके सिम्टम्स माइल्ड क्यों होते हैं, इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1 पर ये लंग को इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। नंबर 2 पर क्योंकि वैक्सीनेशन डेवलप्ड कंट्रीज़ में और इंडिया में काफ़ी हद तक लग चुका है, काफ़ी लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं और कुछ को 1 भी डोज लगी हुई है और कुछ को अब बूस्टर लगने की तैयारी है, इंडिया में भी और बाहर भी लग रही है। तो इससे एंटीबॉडीज़ बनती है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, जिससे कुछ हद तक जो है कोरोना वायरस जो है चाहे कोई स्ट्रेन हो उसको बचाने में मदद करती है। याद रखिए, वैक्सीन पूरी तरह से जो है उससे प्रोटेक्शन नहीं देता 100%, पर अगर उससे आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है और आपको कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसके जो है सिम्टम्स कम होंगे, माइल्ड होगा, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट कम हो जाएगा। और नंबर 3 पर काफ़ी सारी आबादी को डेल्टा वायरस हो चुका है और अल्फ़ा वायरस भी हो चुका है, जिससे उनमें नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है और वो एक किस्म से वैक्सीनेशन की तरह हो गई। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ था अप्रैल या मई में, उनको दोनों वैक्सीन भी लग चुके हैं और उसके बाद भी उनको इस लहर में दोबारा कोविड इन्फेक्शन हो गया है। पर ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं जिनमें अगर हुआ है 1 या 2 दिन फीवर रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि वैक्सीनेशन और जो पहले से डेल्टा या अल्फ़ा वायरस कोविड-19 के वायरस जो हो चुके हैं इन्फेक्शन, उससे जो प्रोटेक्शन मिला है वो काफ़ी हद तक इस ओमिक्रॉन के सिम्टम्स को माइल्ड कर देता है। अब हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के सिम्टम्स के बारे में। नंबर 1 पर है फीवर। इसमें माइल्ड ग्रेड फीवर आता है, 1 या 2 दिन तक रहता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। फीवर हाई ग्रेड भी हो सकता है और मॉडरेट ग्रेड भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में माइल्डर फीवर रहता है। नंबर 2 पर थकान या फिर बॉडी एक या फटीग, कुछ भी कह लीजिए, ये हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं फीवर हो। और ये भी होता है कि कभी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, फटीग होता है या शरीर में दर्द होता है, तो आदमी कोई ना कोई पेन किलर खा लेता है पेशेंट या फिर पैरास्टामोल ले लेता है, उससे फीवर थोड़ा बहुत जो होता है वो उतर जाता है। तो यानी कि सिर्फ फटीग या बॉडी एक भी हो सकता है बिना किसी सिम्टम के। नंबर 3 पर रनिंग नोज़ हो सकता है, नाक बहने लगता है और कभी कभी स्टफ़ी नोज़ भी हो जाता है। जो डेल्टा और अल्फ़ा वेरिएंट की वजह से जो होता था उसमें ज़्यादातर केसेस में रनिंग नोज़ नहीं होता था, स्टफ़ी नोज़ होती थी, नोज़ ब्लॉक होती थी। नंबर 4 पर गले में खराश हो सकती है और गला कटा कटा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे छिल गया हो। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं स्क्रैची थ्रोट, यानी कि गले में खराश रहती है, गले में दर्द हो सकती है और सूखी खांसी हो सकती है। नंबर 5 पर हेडेक हो सकती है। हर फीवर के साथ हेडेक हो सकती है, पर इसमें हेडेक जो है डिसप्रोपोर्शनेट होती है फीवर के अंग में, यानी कि जितना फीवर के साथ हेडेक होनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है। ये सिम्टम जो था ये डेल्टा और अल्फ़ा वायरस के साथ नहीं था, ये ओमिक्रॉन के साथ में है। हेडेक ज़्यादा होती है बजाय फीवर के मुकाबले। नंबर 6 पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स होते हैं, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। और स्टार्टिंग में ये मैंने देखा है कि कई पेशेंट्स जो होते हैं उल्टी और दस्त और ये पेट में दर्द करके प्रेजेंट किए और फिर अगले दिन उनको जो है गले में खराश और रनिंग नोज़ भी हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है
कि कोविड-19 के केस जो है सिर्फ रनिंग नोज और गले में खराश के कारण और फीवर के कारण आए, सिर्फ वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स की वजह से भी आ सकते हैं। नंबर 7 पर आता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती। काफ़ी सारे पेशेंट्स में कोविड-19 के फीवर 1-2 दिन तक रहता है और फिर भूख नहीं लगती, और 2-2 3-3 दिन तक भूख नहीं लगती है। ये सिम्टम जो है कोविड-19 के जो डेल्टा वायरस था उसके साथ नहीं था। डेल्टा वायरस के इन्फेक्शन में और अल्फ़ा वायरस के इन्फेक्शन में, जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में यूजुअली भूख ठीक रहती थी, भूख कम नहीं होती थी। नंबर 8 पर आता है नाइट स्वेट्स, रात के समय पसीना ज़्यादा आता है। एक तो हम पैरास्टामोल लेते हैं, उसकी वजह से पसीना आता है, और बिना पैरास्टामोल लिए भी अगर पसीना रात को आता है तो ये ओमिक्रॉन का एक सिम्टम हो सकता है। तो डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन के सिम्टम्स में मेनली क्या क्या फ़र्क हो गया? एक तो फीवर बहुत माइल्ड रहता है, सांस की प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं होती, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम नहीं होता है, हेडेक जो होता है डिस्प्रोपोर्शनेट होता है फीवर के, रनिंग नोज़ ज़्यादा रहती है, जो स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट होता था वो इसमें पाया नहीं जाता है। पर एक आध केस हमारा आया है जो जिसमें लॉस ऑफ टेस्ट हुआ था, पर बहुत सारे केस जो हैं इस तरह के नहीं आए हैं, सिर्फ एक आध केस मैंने देखा है। लिटरेचर में भी रिपोर्टेड नहीं है कि लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल इसमें हो। पर लॉस ऑफ एपेटाइट जो डेल्टा वायरस और उसमें होता था नहीं होता था, वो इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। भूख कम लगती है, सब पेशेंट्स में नहीं लगती, कुछ पेशेंट्स में लगती है, और नाइट स्वेट्स होते हैं जो ये ओमिक्रॉन को थोड़ा सा डेल्टा वायरस के से अलग करती है। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। नमस्कार।